नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं, आपको बता दें, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसखोरा, मरौना सुपौल। और यहाँ पे आए थे हम लोग, तो सोचे कि यहाँ स्कूल का भी हम कवरेज कर लेते हैं, किस तरह से यहाँ पे बच्चों का पढ़ाया जाता है और किस तरह से यहाँ की जो विधि व्यवस्था है वो सही है या नहीं है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आगे एचएम से बात करेंगे, उसके बाद आप लोगों से फिर चलिए। बिहार पब्लिक न्यूज़, पल पल की खबर सबसे पहले आप तक। सुपौल जिला के अंतर्गत मरौना प्रखंड में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं सीधी तौर पे उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसखोरा। मैं इस विद्यालय के बारे में आपको पूरा रूबरू करवा दूं कि इस विद्यालय में भवन का जो है तो कहीं न कहीं स्थिति बहुत ख़राब है। तो मैं आपको पहले भवन का तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से इस विद्यालय का अब भवन है। तो आप अपने कैमरामैन से सहयोगी से कहना चाहेंगे कि सर भवन का तस्वीर दिखाया जाए, जहाँ पर माननीय नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री का कहना है कि सबसे ज़्यादा जोर हम स्वास्थ्य और शिक्षा पे देते हैं। तो कहीं न कहीं जो इसका शिक्षा व्यवस्था जो है वो खुलेआम भ्रष्टाचार का सिक्का भेंट चढ़ गया है। तो कहीं न कहीं देखिए किस तरह से ये भवन जो बनाया गया है, ये किस तरह से बनाया गया, जो टूट गया है। हमको लगता है अगर अंग्रेज़ के बनाया हुआ कोई भी चीज़ अभी तक वैसे के वैसे है, लेकिन आजकल के भ्रष्ट इंजीनियरों के वजह से हमारे विद्यालय हो या पुल हो, किसी भी तरह के जो बनाते हैं आजकल के भ्रष्ट इंजीनियरों सब, तो वो जल्द ही टूट जाते हैं। तो हम दिखाना चाहेंगे भवन, थोड़ा भवन का तस्वीर दिखाइए सर इधर का, कि देखिए इससे कहीं ना कहीं शिक्षक को भी डर है, यहाँ का जो टीचर है उसको भी डर है। अगर बाय चांस कुछ घटना हो जाता है तो शिक्षक को भी खतरा झेलना पड़ेगा। अगर बच्चे के साथ कुछ हो जाएगा तो शिक्षक के ऊपर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ का जो शिक्षा पदाधिकारी है, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि इस तरह से कदापि विद्यालय में भ्रष्टाचार नहीं किया जाए। और देख सकते हैं आप किस तरह से अभी बच्चे भी हैं, और हम बच्चे से भी जानने की कोशिश करेंगे। इधर का भी तस्वीर सर दिखाइए थोड़ा, और बाद में हम एचएम से भी रूबरू होंगे। अभी सर क्लास में हैं और पढ़ा रहे हैं, और इधर का भी हम तस्वीर दिखाएंगे आपकी तरफ। देखिए बच्चे भी कम है विद्यालय में, लेकिन प्रेजेंट कुछ से कुछ बच्चा प्रेजेंट है। और इधर का ब्लैक बोर्ड ठीक है, लेकिन भवन जर्जर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं भवन किस तरह से, अगर बाय चांस इसमें सर्फ आ जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। अगर कुछ हो जाता है बच्चे को तो यहाँ के स्थानीय ग्रामीण टीचर को आकर कपार फोड़ेगा। बना सकता है टीचर, ये शिक्षा पदाधिकारी के काम है, सरकार की काम है बनाना। तो आइए, और इधर का भी तस्वीर हम दिखाएंगे। बच्चे लोग हैं और कौन क्लास के बच्चे हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। गुड मॉर्निंग। क्या नाम हो बाबू? सुजीका कुमारी। कौन सी क्लास में हो? 8 में। बिहार का मुख्यमंत्री का नाम बताओ। श्री नीतीश कुमार। बिहार का शिक्षा मंत्री? श्री चंद्रशेखर। बिहार का स्वास्थ्य मंत्री? बिहार का खेल मंत्री? तो और भी यहाँ हम दृश्य दिखाएंगे भवन का तो हम दिखावे कि देखिए किस तरह से इस भवन का जो है स्थिति जर्जर है। तो कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही की वजह से इस भवन का जो स्थिति बना हुआ है, ये जहाँ तक हम एचएम से बात किए तो उन्होंने कहा कि हम वरीय पदाधिकारी को लेटर दिए हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं। आप देख सकते हैं किस तरह से भवन जो है भ्रष्टाचार के भेंट कहा जाए, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही से हमारे सरकारी विद्यालय कहीं ना कहीं हमेशा कहीं भी जाते हैं हम लोग तो खराब स्थिति में देखने को मिलता है। इससे हम लोगों को भी दुखी होता है, आखिर बिहार में सरकारी विद्यालय की स्थिति क्यों ऐसा रहता है। तो आप सीधी तौर पे देखिए किस तरह से ब्लैक बोर्ड सही है लेकिन भवन का स्थिति खराब है। सेब सर। सेब और क्या फल फूल मिला था कल। तो एमडीएम के बारे में भी हम और सारा जानकारी लेंगे। उसके बाद हम एचएम से बात करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या कमी है, उनका भी हम राय जानेंगे। ऐसा बात नहीं कि हम अपने पक्ष, हम जो सच्चाई है वो दिखा रहे हैं आप लोगों को, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक पहुँचे, और इस पे जो भ्रष्ट अधिकारी है जिसके वजह से इस विद्यालय का इस बदहाल स्थिति है, उस पर तुरंत कार्रवाई हो और इस भवन का जल्द से जल्द रिपेयरिंग हो। तो आप सीधे तौर पर देखिए, इधर का भी हम थोड़ा नज़ारा आपको दिखाएँगे, क्योंकि सरकार का कहना है स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और शिक्षा फेल नज़र आ रहे हैं। तो इधर का भी तस्वीर दिखाएंगे। बच्चे अभी क्लास में है, मैडम है, मैडम से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि मैडम कौन सी क्लास की पढ़ाती है। क्या नाम हुआ मैडम? ललिता कुमारी। ललिता कुमारी जी। शिक्षिका है आप जी। कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? दूसरा तीसरा सब। बिहार का शिक्षा मंत्री का नाम बताइए। बिहार का थी है चंद्रशेखर। बिहार का खेल मंत्री?
तो देखिए, इनको बिहार के खेल मंत्री का नाम पता नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे शिक्षक हैं कि इसको बिहार का खेल मंत्री का नाम नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं अगर इस सबको पता नहीं है तो ये बच्चा को क्या शिक्षा देंगे? तो कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार की लापरवाही की वजह से ऐसा आजकल देखने को मिल रहा है। और बच्चे से भी जाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ बाबू? केशव कुमार। खाना मिलता है सही से? यस सर। बिहार का मुख्यमंत्री का नाम बताओ। बिहार का मुख्यमंत्री का नाम बताओ। और कौन चीज? तो देखिए, इस सबको अभी तक जब टीचर के खुद नहीं होता है तो बिहार का मुख्यमंत्री के बच्चे नाम बताने में समर्थ है। खाना बन रहा है और हम जानने की कोशिश करते हैं, ये रसोइया लोग हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या बन रहा है। क्या क्या बन रहा है आज? सर आज चटनी खिचड़ी। चटनी खिचड़ी? हाँ, शनिवार है ना? शनिवार है। सब दिन बनता है खाना? सब दिन बनता है खाना। टाइम टेबल फल फूल दिया जाता है बच्चे? सब चीज़ देते हैं, दिया जाता है। हाँ। तो चलिए, कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो खाना जो है सो अच्छे तरीके से दिया जाता है और जो अच्छा है मैं उस चीज़ को अच्छे दिखाऊंगा और प्रयास करूंगा। आप देख सकते हैं इस तरह से ये रसोइया का भवन है, लेकिन ये भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। तो मैं सरकार से विनती करना चाहूँगा कि जब ये एचएम का काम नहीं और ये मास्टर का काम नहीं है और किचन सेट ठीक है, तो किचन सेट थोड़ा हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये सबसे बड़ी चीज़ ये बड़ी बात है कि ये चीज़ जो लगाया गया है तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि कम से कम डस्टबिन में कचरा डाल सके, तो बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ का जो हम किचन सेट दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो किचन सेट बनाया गया है। तो देखिए, किचन सेट कहीं न कहीं यहाँ पे जो किचन सेट है तो उसका भी देखिए आप, इसका भी स्थिति एक गड़बड़ है। तो मैं यहाँ का जो वरीय पदाधिकारी है मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि इस तरह से विद्यालय में नहीं किया जाए, दुर्व्यवहार नहीं किया जाए। कहीं न कहीं जो एचएम है वो दोषी नहीं है, लेकिन एचएम के द्वारा जब आपको दिया गया है तो उस पर अभी तक आप कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए हैं। कहीं न कहीं आपकी लापरवाही की वजह से शिक्षक लोग को भी परेशानी झेलना पड़ता है। तो आइए, इधर का भी हम बाथरूम का भी तस्वीर, शौचालय का भी तस्वीर दिखाएंगे आपको कि किस तरह से शौचालय बनाया गया है। तो देखिए, यहाँ पे पावर ग्रिड है और देखिए ये जो है आपको यहाँ टोटी लगाया पानी आता है, ठीक है, टोटी लगाया गया। और शौचालय का हम दृश्य दिखाएंगे, आखिर शौचालय जो बना हुआ है वो सही है या नहीं सही है। तो यहाँ पे हम शौचालय का भी तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए किस तरह से खुला है। तो आप देखिए, हाँ, शौचालय ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है शौचालय में। तो अब हम एचएम से बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या क्या चीज़ कमी है और किस सारा जानकारी हम एचएम से लेंगे। हम एचएम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विद्यालय का जो हाल है ऐसा क्यों है। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। क्या कहना चाहेंगे सर इस विद्यालय के संबंध में? सर, विद्यालय समझ के यही कहना चाहते हैं कि सर हम लोग सर लिख कर दिए हैं, जिला को भी दिए हैं सर, और हर एक जगह सर सब लिख कर दिए हैं। क्या नाम क्या हुआ सर? अब ध्यानी कुमार। कितने दिन से आप पदभार में हैं? यहाँ पर सर बस 2022 से। 2022 से कब? जनवरी में जी। तो सर, इसके संबंध में, विद्यालय के संबंध में से हम लोग भ्रमण किए हैं तो विद्यालय के बहुत सारे भवन जो है सो काफ़ी दयनीय स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी नुकसान है इससे। अगर बाई चांस कोई घटना हो जाती है तो यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं आप ही लोग पे आरोप लगाएंगे। अगर बच्चे के साथ कुछ हो जाता है तो इस पर आप लोग कहाँ तक प्रयास किए हैं? सर, हम लोग प्रयास किए हैं सर, देखिए अब सर क्या होता है सर। प्रयास हम लोग खूब किए हैं सर लिख कर दिए सर। किसको दिए हैं आवेदन लिख करके? सर, हम वहाँ तक जिला में लिख कर दिए हैं सर, जो शिक्षा मंत्री जो आती है उसको लिख कर दिए हैं सर। शिक्षा पदाधिकारी को दिए हैं? जी। लेटर दिखाएंगे आप? लेटर सर, लेटर है आपके पास? होगा सर, गोदरेज में होगा सर। अभी नहीं लिख कर दिए हैं। तो दिखा सकते हैं आप लेटर? अभी उपलब्ध नहीं होगा। लेटर दिखा सकते हैं सर आप अभी सर? हाँ, देखिए, क्योंकि हम लोगों के पास प्रूफ होना चाहिए। अगर आप लेटर दिखाइएगा तब तो हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। सर, लेटर खोजना पड़ेगा सर, कहीं खोजना पड़ेगा जी। तो कहीं न कहीं लेटर दिखाने में असमर्थ है अभी, और हम इनसे लेटर लेंगे और हम वो संकलन करेंगे वीडियो में। तो कहीं न कहीं इनके द्वारा जो कहा गया है, एचएम के द्वारा कहा गया है कि हम शिक्षा पदाधिकारी को लेटर दिए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और यहाँ पे सर बैठे हुए हैं, सर से जानने की कोशिश करते हैं कि सर क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। जी सर, धन्यवाद। मैं उमेश कुमार यादव, वरीय सहायक शिक्षक। और आपको बता दूं कि 2022 से पहले मैं ही इस विद्यालय के प्रभार में था, लेकिन मैं स्नातक ग्रेड में न होने के कारण कनीय शिक्षक था, इसलिए सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार
मैंने अपने वरीय शिक्षक को प्रभार सौंप दिए। और इस विद्यालय के बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भवन का जो स्थिति दयनीय है, तो इसको लेकर के विभागीय कार्रवाई भी हुआ है। जो बनाए हैं भवन उस पर कार्रवाई भी हुआ है, जो जहाँ तक मुझे जानकारी है। और मैं भी अपने रीजन में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सब शिक्षा अभियान डीपीओ को और बीईओ को हर जगह लिख के दिया हूँ भवन के बारे में, और दिशा निर्देश भी मांग दिया हूँ कि इस स्थिति में मैं वर्ग संचालन कहाँ करूँ। लेकिन अभी तक मुझे वहाँ से कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है। और जहाँ तक भवन के बारे में, मेरे एक चाचा जी हैं जो इसी गांव के हैं और वह सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जो डायरेक्टर के पद पर थे, और उन्होंने डायरेक्टर को भी लिख के दिए हैं कि वहाँ मैंने ज़मीन दान दिया हूँ और वहाँ भवन बनना चाहिए विद्यालय का। तो अभी तक क्या हुआ है, पैसा तो नहीं आया है भवन के मद में। सर एक बात बताइए आप कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया जी जैसे हो गए, तो इसको इस चीज़ की जानकारी कभी ये विद्यालय पे आए कि नहीं आए? मुखिया जी हाँ आते थे, पहले आते थे, मुखिया जी भी आते हैं, जनप्रतिनिधि भी आते हैं। लेकिन सर उसके द्वारा मनरेगा के थ्रू भी ये रिपेयरिंग हो सकती नहीं? हाँ, नहीं, रिपेयरिंग के लायक भवन नहीं है। रिपेयरिंग के लायक नहीं, रिपेयरिंग के लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस भवन में जो भ्रष्ट इंजीनियर है, वो भ्रष्ट इंजीनियरों की वजह से इस भवन का जो स्थिति है ये पूरे बेकार है। मैं वरीय पदाधिकारी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी इस भवन को बनाया हो, जो ठेकेदार हो या भ्रष्ट इंजीनियर हो, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इस भवन पे ध्यान देना चाहिए। भवन पुनः भवन बनाया जाए, ताकि यहाँ सर लोगों को भी परेशानी होता है इस भवन से। कहीं ना कहीं इन लोगों को भी डर है, अगर बाय चांस भवन गिर जाएगा, भवन उसी स्थिति में नहीं, अगर बाय चांस अगर भवन गिर जाता है तो नुकसान होगा, तो सर लोग का भी होगा, बच्चे का भी होगा। तो मैं अनुरोध करूंगा शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से कि इस तरह से कदापि बिहार में शिक्षा व्यवस्था के साथ नहीं खेला जाए। और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? और यही कहना चाहेंगे कि आपके मार्फत से अगर मैसेज जाता है खास करके हमारे डायरेक्टर महोदय और शिक्षा मंत्री को, तो इस मैटर पर जल्द ध्यान दे और उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसखोरा को भवन का मुहैया जल्द से जल्द करावे, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे का जीवन अभी खतरे में है वो खतरे से बाहर आ सके। चलिए, बहुत ही बड़ी बात कहें कि सर कि शिक्षा मंत्री से अनुरोध किए हैं कि जिस तरह से इस विद्यालय का जो स्थिति है उस पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए, और जिस तरह से यहाँ पे खतरे का जो स्थिति बना हुआ है वो ना हो, और उससे पहले समय रहते हुए इस भवन का निरीक्षण जरूर करें। इसी के साथ मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। जय हिंद।